हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज आइए, आपकी क्लासेस का टाइम हो चुका है। कल मैं क्लास नहीं ले पाई थी, मुझे वक्त नहीं मिला, मैं थोड़ा सा बिजी थी, काफ़ी ज़्यादा मैं बिजी थी, इसलिए मुझे बहुत टाइम नहीं मिल पाया कि क्लास में किसी की भी नहीं कर पाई। तो सुबह ही मैंने अपडेट कर दिया था कि क्लास आज नहीं हो पाएगी। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। यहाँ पर आपका ये पेपर 1 का टॉपिक है, समस्यात्मक बालक के बारे में हम जानेंगे। फिलहाल आप इससे तो बहुत कुछ जान ही रहे हैं, ये टॉपिक भी बहुत आसान सा है और हम टॉपिक पढ़कर ही रिलेट कर पाते हैं कि इसमें क्या चीज़ें होंगी, कैसे प्रश्न बनेगा, एक आइडिया माइंड मेकअप हमारा हो जाता है। कुछ टॉपिक्स इतने आसान है, ये चैप्टर भी काफ़ी बढ़िया है, सिलेबस भी काफ़ी अच्छा है। ये आपका पेपर 2 है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत है। ये मैं आपको वो कंडक्ट करवा रही हूँ। आई होप सो कि आपको पूरी क्लास देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से समझ पाएंगे। इस समय बज रहे हैं रात के 8, हम यहाँ पे क्लासेस अपनी कर रहे हैं। आपका रिजल्ट जल्दी ही देखने को मिलेगा, बस कुछ ही दिन का और इंतजार है। जैसे इतना सही थोड़ा और कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप जुड़े शाइन क्लास साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूले। कोई पहली बार आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। कोई दिक्कत होती तो पूछिए आप हमसे, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं, फिर चलते हैं आज की इस क्लास की तरफ, जो कि टॉपिक है हमारा समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। आप सभी को अगर इन सभी सब्जेक्ट की पूरी नोट्स, कंप्लीट नोट्स चाहिए, आप जॉब कर रहे हैं, नई क्लास ले पा रहे हैं, जैसा भी आपका जो भी रीज़न है, तो आप टेलीग्राम पर जाकर रास्ता से कांटेक्ट करके नोट्स को वहाँ से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपका काम हो सकता है, आपको जैसा उचित लगे। चलिए देखते हैं, टॉपिक है समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लम वाले बालक, जिसको कहते हैं प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन, चाइल्ड, कुछ भी कहिए। अब ये है क्या, ये क्या स्पेशल है, क्या ये बाई बर्थ है, कैसे है, या इनको कैटेगरी में डिफाइन कर दिया गया, क्या चीज़ें, इनसे संबंधित सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। समस्यात्मक बालक को उनके यहाँ कहते हैं कि जैसे कंपैरिजन हो रहा है, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो आप कंपैरिजन करके इस चीज़ को डिफाइन कर रहे हो। तो समस्यात्मक बालकों को उनके असमान व्यवहार के अवलोकन से समझा जाता है। जो उनका अनबिहेवियर रहता है, एक जो उनका कार्य करने का तरीका है या बिहेवियर है, बहुत कुछ है, वो असमान रहता है, वो नॉर्मल नहीं रहता। जैसे सारे बच्चे जिस चीज़ को बिहेव करते हैं, वो कुछ ऐसा बिहेव नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये समझा जाता है कि इस बच्चे में कोई ना कोई दिक्कत या फॉल्ट या कुछ भी कुछ है। जो बालक समान व्यवहार से हटकर कार्य करते हैं, वो समस्यात्मक बालक के नाम से जाने जाते हैं। और उन्हीं को हम समस्यात्मक बालक कहते हैं कि इनके साथ ज़रूर कोई ना कोई समस्या है, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो शारीरिक है, चाहे मन की कोई दिक्कत है, या कोई बाई बर्थ भी हो सकती है, एक्सीडेंटल भी हो सकती है। ये नॉर्मल बच्चों की तरह, जैसे दुनिया में और सारे बच्चे बिहेव कर रहे हैं, उस तरीके से ये बिहेव करते नहीं दिखते हैं। तो ये बालक, ये ऐसे बच्चे जो भी आपको कभी दिखते हैं, तो वो इसी कैटेगरी के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब आइए कुछ और चीज़ें जानते हैं। तो आपको प्रश्न बनेगा किसे कहते हैं, क्या होता है, आप क्या समझते हैं। तो आपको भी इतना इंग्लिश वाला मत लिखना, बाकी आपको इतना ही मेंशन करना, दैट्स इनफ अपने नंबर को लेने के लिए। इससे ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आगे आइए, अब देखिए इनमें चोरी करने वाले बालक भी आ जाते हैं। आगे चल के जब वो बड़े होते हैं, तो चोरी चमारी का कार्य करने वाले बालक भी इसके अंतर्गत आते हैं। झूठ बोलने वाले आते हैं। पहले बच्चे झूठ बोलते हैं, जैसे कोई चीज़ है, कहीं पे गए हैं, कुछ टूट फूट गया है, उसको छुपा कर छोड़कर वहीं से चले आए हैं, तो वो एक बचपना था। लेकिन बड़े होने पर झूठ बोलना, जाना पढ़ने, बोलना कोचिंग जाना या जाना कहीं और, तो वो सब झूठ बोलने वाले बालक भी इसी के अंदर आ। बहुत अन्य बच्चों को परेशान करने वाले, ठीक है, बेमतलब का बच्चों से जो है बुलिंग करना, उनसे पैसे मांगना, उनके पैसे खर्चा करवाना, उनकी टायर पंचर करना, सब बहुत सारे बच्चे हैं जो वो रास्ते में चलते समय जो है ढकेल देना, कुछ भी कर देना, गिरा देना, बेइज्जती करवा देना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। कार्य पूरा ना करके आना, कोई वर्क ना करके आना, खड़े होना, बेशर्मों की तरह रोज मार खाना, क्लास के बाहर निकाल देना, लड़कियां हंसे उनके ऊपर। बहुत सारे टीचर लोग ऐसा करते हैं कि लड़कियों के सामने जो है आपको मुर्गा बना खड़ा कर देंगे, आप होमवर्क करके नहीं आओगे तो लो, बेइज्जती अलग से होगी। कर्ण भाई, जो काम दिया गया करके आओ। स्कूल से भागना, स्कूल से बंक कर रहे हैं, स्कूल नहीं आ रहे, रास्ते से भाग जा रहे हैं, कुछ हो जा रहा है, कक्षा में देर से आना, रोज लेट आना, कोचिंग है चल रही है तो रोज लेट आ रहे हैं, आधे घंटे बीत जा रहा है तो आ रहे हैं, पैसे ले आके दे दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो उनके असमान व्यवहार देखने को मिलते हैं। फिर बोल नहीं पा रहे हैं, कोई लिख नहीं पा रहा है, कोई विकलांग है, कोई चल नहीं पा रहा है। तो बहुत तरीके के बालक हैं जो इसकी कैटेगरी के अंतर्गत डाले जाते हैं, जो हमें सभी बच्चों की तरह सामान्य व्यवहार करते नहीं दिखते हैं। आइए देखते हैं, ये बालक स्वयं ही योजना बनाकर कार्य संपन्न करे। ये बालक ऐसे होते हैं कि अपनी प्लानिंग खुद ही करते हैं, अपने हिसाब सब कुछ करते हैं। इनमें समायोजन की शक्ति का अभाव देखने को होता है, क्योंकि ये सबके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ये समाज के लिए समस्या बन जाते हैं, समाज के लिए ये बाधा बन जाते हैं, बैरियर का कार्य करने लगते हैं,
क्योंकि इनको सबके साथ अच्छा नहीं लगता है, ये अलग रहते हैं, इनका अपना अलग सोचना अलग, इनके थॉट प्रोसेस होते हैं, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, कोई डर के मारे नहीं कर पाता है, तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आगे चलिए, समस्यात्मक बालक से तात्पर्य ऐसे बच्चों से है जो घर परिवार और समाज विद्यालय कक्षा में जाने अनजाने से गैर पारंपरिक असंगत और जोखिम भरे कार्य करके घर और विद्यालय तथा पड़ोस को और शुभचिंतकों के प्रति समस्या उत्पन्न हुई। ये बच्चे ऐसे होते हैं, चाहे घर की बात कर लो तो घर के लिए दिक्कत के एक है रहता है, परिवार है, समाज है, दोस्त है, मित्र है, यार है, स्कूल है, बहुत जाने अनजाने में कहीं ना कहीं उनसे गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये पूरे समाज के ऊपर, धरती के ऊपर बोझ समान हो जाते हैं। कभी कभी होता है, कुछ लोग होते हैं फ्रेंड्स, परिस्थिति बस भी किसी के पास कुछ चीज़ें होती हैं, किसी के पास नहीं होता तो उसका अभाव होता है। कोई बहुत बच्चे बागी हो जाते हैं, बहुत बच्चे सारी चीज़ों होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ गलत कार्य करते रहते हैं। तो बहुत कैटेगरी के होना, हर चीज़ का एक लिमिट के ज़्यादा कोई चीज़ हो जाती है तो ना वो अपच हो जाती है। जैसे आप ज़्यादा खाना खा लो तो अनडाइजेस्ट हो जाता है, चाहे कितना भी कुछ भी, कितना भी फेवरेट फूड आपका हो, ठीक है, एक लिमिट तक ही खा सकते हो, उससे ज़्यादा खाओगे तो उल्टी शुरू हो जाएगी, फिर चक्कर शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान के, सारा काम आपका ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि हम एक लिमिट से हर चीज़ को करें। तो समस्यात्मक बालक जो होते हैं वो अति कर देते हैं हर एक चीज़ की, जिससे कभी कभी माँ बाप को भी बड़ी परेशानी होती है। सम्मान जो है, सम्मानजनक कार्य तो उनसे होते नहीं हैं, अपमान को दिखाना पड़ता है, और कुछ बाई बर्थ करते हैं, कुछ हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये बच्चे उसके अंतर्गत आते हैं। समस्यात्मक बालक घर और अभिभावक, विद्यालय में शिक्षक, एक समुदाय के लिए दिन समय मतलब समस्या उत्पन्न करने में रहते हैं। ये बच्चे ऐसे होते हैं कि जिससे एक डर बना रहता है कि ये कोई ना कोई पंगा पक्का कर देंगे, इनसे कोई ना कोई गलती ऐसी हो ही जाएगी जिसकी वजह से मुझे वहाँ पर चार बातें सुननी पड़ेगी। चाहे वो विद्यालय की बात हो, स्कूल की बात हो, कहीं पर भी हो, कोई ना कोई बाधा हमें देखने को ज़रूर मिलने वाली है, जिससे परेशान हो जाता है। जैसे वो बम बम भोले वाली पिक्चर आई थी तारे ज़मीन पर, उसमें देखो उसका पिता उस बच्चे को कितना हर चीज़ के लिए मारता है, उसकी कंडीशन को नहीं समझता है, फिर उसको बोर्डिंग में भेज देता है, तो उसकी भी बात को सुनना चाहिए। तो वो बच्चा सीधा था, सही था, उसकी माँ उसको सपोर्ट करती, उसका भाई उसको सपोर्ट करता, उसकी कंप्लेन वगैरह लिख देता था, एप्लीकेशन लिख देता था। कितना वो पिक्चर देखने के बाद तो ना आंसू आते हैं, रोना निकलता है कि यार कैसे चीज़ें होती हैं। ये देखा होगा आप लोगों ने ना, मैं भी जब कभी उदास होती हैं कोई चीज़ रहती है तो मैं भी देखती हूँ कि यार देखो कैसे है। तो कहीं ना कहीं वो बच्चा समस्यात्मक वाला नहीं था, लेकिन उसके पिता से और उसके डर से वो कितना डरता था। तो और फिर स्कूल के भी टीचर्स वैसे थे, बच्चे भी वैसे थे, तो ये चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऐसा परिस्थिति बस भी कभी कभी होता है, कभी कभी लोग ऐसा माहौल दे देते हैं ना कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो ये, तो उससे बच्चा डर जाता है, तो गलत कार्य उससे आपने होने ही लगते हैं। ठीक है, आगे चलो। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे कार्य करते होंगे, अच्छे बच्चे होंगे, बढ़िया बढ़िया रिजल्ट ले आते होंगे, खुशियों वाले कार्य करते होंगे। ठीक है, इन सब रास्तों पर नहीं चलना है। आइए आगे देखते हैं। देखो, कुछ इसमें जन्मजात भी होते हैं, कुछ परिस्थिति में कुछ जानबूझकर भी करते हैं। जैसे झूठ बोलने वाले बालक, अब कोई बच्चा झूठ बोलने के लिए पैदा थोड़ी हुआ है, इसमें जन्मजात तो कोई बात ही नहीं होती है, होती है नहीं। ठीक है, तो ये झूठ बोलने वाले जन्मजात नहीं होते, ये गंदी संगत का असर होता है। चोरी करने वाले, अब कौन बच्चा चोरी करने वाला कौन पैदा होता है? क्या भगवान चोरी कर कहते हैं जाओ तुम वहाँ चोरी करो, इसलिए भेजते? कभी नहीं भेजते हैं। तो ये भी संगत का असर है, गलत चीज़ें देखते हैं, गलत असर पड़ता है, गलत चीज़ों को सीखते हैं, वो चोरी करते हैं। अब ये झगड़ालू बालक में लड़कियां भी बहुत झगड़ालू होती, लड़के बहुत झगड़ालू होते हैं। ठीक है, लड़कियां हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कहा जाता है देखो अभी घर फोड़ देंगी, तुरंत कहा जाता है कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने, मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी बिग बॉस जो आता है, बिग बॉस सलमान खान वाला, मैंने कभी भी नहीं देखा था। अब की बार 16 सीजन आया था, 16 साल से वो सीजन आ रहा है, फ़ोन है, वाईफाई है, नेट है, टीवी है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन मैं आज तक कभी बिग बॉस का क्या नियम है, क्या चीज़ें, कभी लाइफ में नहीं देखी थी। पहली बार मैंने अब की बार, वो भी लास्ट के 2 मंथ, ठीक है, 60 दिन मैंने जो है इसको देखा लास्ट के। और उसके बाद जब एक बार मैंने देखा अपनी फ्रेंड से, बस कैजुअली उसका कॉल आया, मैंने बताया, उसने पूछा क्या कर रहे हो, बस ऐसे बोला है अब इसको बिग बॉस तरह देख रहे हैं, तो कह रही है कि कलेश करना सीख रही हो। मैंने उस दिन से किसी को, मैंने वहाँ सोचा बाप रे, मैंने किसी को कभी नहीं बताया कि मैं क्या देख रही हूँ, और बस एक बार देख लिया, रूल समझ के, क्या है क्या गेम है सब समझ गए हैं। अब वो खतरों खिलाड़ी भी थोड़ा सा हमको एक बार और देखना है, उसका क्या नियम है वो जान जाए, बस हो गया। तो वही चीज़ है कि ये सारी चीज़ें कैसे है, वो एक सीरियल देखने के बाद मुझे एक टैगलाइन, मेरी मेरी खुद फीमेल फ्रेंड है वो, उसने बोल दिया ऐसा।
तो ये सब क्या है? तो झगड़ालू चीज़ें जो होती है, लड़कियाँ लड़के सभी होते हैं, सभी लड़ते झगड़ते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को हम भाई बहन लड़ लेते हैं, तो ध्यान रखना है। हाँ, बस ये है कि घर तक के झगड़े सीमित होते हैं, बाहर समस्या तक मतलब है कि रोज़ जाओ पड़ोसी के बच्चे को मार के आओ तो रोज़ कंप्लेन होगी, सारे लोग मिलके आपका बच्चा मारता है, कंप्लेन आती है, तो ये सब चीज़ें गंदी बातें हैं। फिर आदत पड़ जाएगी, आज उसको मार रहे हो, कल किसी और को मारोगे, आज डंडे से मार रहे हो, कल गोली से मारोगे, तो फिर क्या है दिक्कत है? डर खत्म हो जाएगा आपका। क्रोधी है, गुस्सा आ रहा है, हर समय क्रोध लगा हुआ है, हर समय आप गाली दे रहे हो, हर छोटी छोटी बात पे आप गाली दे रहे हो, बेमतलब लोगों को परेशान कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बच्चों के साथ खेलना ही नहीं चाहिए कि कभी कोई रहे, तो बिल्कुल नहीं, हट जाओ, छोड़ दो, ठीक है। भयभीत होने वाले या करने वाले जो खुद भी डरे रहते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं, दूसरे को भी डरवा देते हैं, ठीक है। डर रहता है, डर के आगे कुछ कर ही नहीं पाते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो तब भी नहीं कर पाएंगे, खेल कूद हो तब भी नहीं कर पाएंगे, अपनी बात को सामने नहीं बोल पाएंगे, उनको सब कुछ अच्छा आता हो तब भी वो नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो हावी हो जाते हैं। एक टीचर ऐसा मेरे साथ भी था, हावी हो गया था मेरे ऊपर। वो मैं क्लास 3rd की बात बता रही हूँ। वो इतना ज़्यादा उसका डर था, इतना ज़्यादा उसका डर था कि वो डेली नहीं आता था। वो टीचर कभी शायद 6-6 महीने या हर 3 महीने में एक बार 2 बार ही आता था। बहुत ज़्यादा उसका खौफ था, बहुत ज़्यादा। और आज भी है। वो टीचर रिलेटिव था, मतलब किसी का, वो आता था, बहुत अपने को पढ़ना पढ़ा वाला लिखाता था। अब कभी भी लाइफ में तो मिलना ही नहीं होता है फिलहाल के लिए, लेकिन अब कभी मिलना हो तो मेरा बस चलता है ना, तो मैं जाऊँ 2-4 थप्पड़ लगा के आऊँ, इतना ज़्यादा डर बना दिया था। इस तरीके से कुछ लोग होते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे बच्चे डर जाते हैं, उससे भयभीत। ऐसे एक रिलेटिव में भी है एक बंदा, अब नहीं, ये पहले का था, उनका नाम ले लो तो जैसे मतलब जैसे तूफान आ जाए ऐसे है। और आज वो रिलेटेड आज भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, कोई खास रिलेटिव नहीं, लेकिन रिलेटिव के नाम पे धब्बा ही है जैसे। अब वो बंदा ना मेरे घर कभी आता है, ना हम लोग उसके घर कभी जाते हैं, और जाना भी कभी सामूहिक कार्यक्रम से होता है तो वो भी उसका निमंत्रण रहता है, हमारे लोग कभी रहता है, हम लोग जाते हैं, तो आंखें मिलती हैं लेकिन दुआ सलाम भी नहीं करते हम बिल्कुल भी, और एकदम घूर के बराबर रखते हैं। भले बड़ा है, 20 साल बड़ा होगा, और ज़्यादा 20 से 25 साल बड़ा होगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है, लड़का ही। बट ये है कि मैं सिर्फ इतनी बात बता रही हूँ कि डर की बात बता रही हूँ कि तो मैंने भी लाइफ में सिर्फ 2 ही डर देखा, बाकी जब से रहता है कभी नहीं डरता। डरना नहीं चाहिए, कभी लाइफ में डरना नहीं चाहिए, डरोगे तो हमेशा फंस जाओगे, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो डर जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। चलो, अनुशासनहीन बालक, ढंग से बैठेंगे नहीं, ढंग से करेंगे नहीं, प्लेट में खाने को दो तो पूरा सब जमीन में गिरा कर खाएंगे, और जो है कुछ कपड़े फेंकें, जूते चप्पल, बहुत अनुशासनहीन तरीके से रहते हैं, बहुत, कितना भी डांटो नहीं सुधरेंगे, पढ़ने में रुचि नहीं लेंगे, पढ़ने में मन ही नहीं हो रहा है, कितना भी समझा दो कर दो, कुछ नहीं, खेलना ही खेलना है हर समय, उल्टे काम करने में दिमाग लगा हुआ है, अपराधी प्रवृत्ति है, हर समय कुछ मार धाड़ करनी है, छोटे भाई बहन को मारना, इतना मारना है कि लग जाना है, अंगूठा चूसना, नाखून काटने, अनियंत्रित ये सारे कार्य करने हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारी दिक्कतें, हर समय कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते रहना है, तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, ये सब एक तरीका है, ये सब पढ़ाया इसलिए जा रहा है क्योंकि प्राइमरी में बहुत सारे बच्चे आते हैं। आपको ये सारी बातें सिर्फ इसलिए बताई है क्योंकि वहाँ पर हर तरीके के बच्चे आएंगे। मैं टीचिंग करने गई थी तो वहाँ पे कंचा लेके आए थे, ठीक है। कंचा, वो जो गोली आती है, तो कंचा ही तो बोलते हैं ना, गोली गोली, वो खेल रहे थे, ठीक है। मैंने उनको लेकर फेंक दिया, मतलब जंगल वंगल टाइप का पीछे था, मैंने उसको फेंक दिया तो कहे मैम कल फिर खरीद के लेके आएंगे, 1 रुपये में 4 ठो मिलती है। हम कहे वाह, हद है, मतलब कि देखो हम फेंक दिए, खुशी खुशी कहे फेंक दो मैडम जी, फेंक दो, कल फिर ले आओ बहुत सारे। हम कहे देखो कितने वो है, अब क्या ही कहें, हम उस दिन के बाद कभी फेंके ही नहीं। हम कहे जब भैया आपकी प्रिंसिपल बैठी नहीं बोलने को, तो मेरे सुधारने से तुम कभी नहीं सुधरोगे, हमको 10 दिन पढ़ाने आए हैं, बाकी तो हम जा ही रहे हैं। तो हम नहीं किए क्योंकि सुनना ही नहीं है उनको। एक फ्रेंड थी, वो भी ऐसे पढ़ा रही थी, पढ़ाने के बाद कोई चीज़ बोली, करने नहीं हो गई, एक स्टिक मार दी, गाली दे दी उसको, कहे तू संजय को मिलू, बताओ तो काम। अरे ये बताइए, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, टीचिंग के दौरान ये सब 1 महीने में बहुत कुछ सीख लिए थे। तो ये सारे सारे नमूने जितने ना वहाँ पर देखने को मिलते। कहीं कहीं बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, तो नहीं कि अच्छे नहीं होते हैं, मैं नहीं कह रही कि अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन ये है कि ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे परवरिश और माहौल रहता है, इसका भी बड़ा फर्क पड़ता है। चलो, अब इनका कारण क्या है, ये ऐसा बन क्यों रहे हैं, ऐसे क्या भगवान थोड़ी भेज रहा है, हो क्या रहा है। तो बालक के जन्म के बाद कोई रोग या दुर्घटना के बाद शारीरिक में कोई दिक्कत आई, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कुछ हो गया, गिर गए, तो ऐसा कोई चोट लग गया, सर पे चोट लग गई, इसीलिए हमेशा हाँ सर बचाया जाता है कि सर पे चोट ना लगे, तो उस कारण से भी बच्चे फिर इस कैटेगरी के अंतर्गत आ जाते हैं। घर में माता पिता के मध्य लड़ाई का भी सीन देखने को मिलता है,
ठीक है, तो वो भी उसका भी बहुत असर पड़ता है कि काफ़ी जब देखो तब वो घर पे बचा हुआ है, लड़ाई ही हो रही है, तो उसका फ़र्क पड़ता है। परिवार में अत्यधिक लाड प्यार में बच्चा कभी-कभी जो है बहुत बहुत दुलार वाला मिजाज का हो जाता है। नहीं, हर चीज़ की फिर जो बच्चे बहुत ज़्यादा दुलार में जीते हैं, दादा-दादी का दुलार रहता है, हमेशा बच जाने हैं, तो वो बच्चे फिर जो है ना वो भी बहुत ज़िद टाइप के हो जाते हैं, ज़िद्दी बात है, उनको हर चीज़ चाहिए तो चाहिए, तुरंत चाहिए, नहीं चिल्लाएँगे, नाटक करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अच्छी चीज़ नहीं है, एक एक लिमिट पे प्यार होता है। आगे चलिए फिलहाल वंशानुक्रम के प्रभाव से भी समस्यात्मक बालक प्रभावित होकर पूर्वजों द्वारा किए गए समस्यात्मक कार्य करते हैं। उसका ये असर दिखता है, ऐसे कोई चीज़ कोई गलत कर रहा है, कोई बड़ा कर रहा है, तो सामने का बच्चा यही कहता है ना, बड़े भैया कर रहे हैं उनको नहीं बोलने का, हमको बड़ा बोल रहे हैं, ऐसा कहते हैं कि नहीं बच्चे? कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, अक्सर कहते हैं। तो घर से जवाब मिलता है कि एक आदमी कुत्ता है तो क्या तुम्हें भी कुत्ता होना चाहिए, ऐसे मिलता है जवाब। ये सबके घर में होता है, हम मिडिल क्लास लोगों के फैमिली में ना कुछ ऐसा ही होता है भाई। देखो सीधी बात है, होता है जब कभी कोई बात होती है, कुछ कहा जाता है तो तुरंत यही जवाब मिलता है। तो फिर इससे क्या होता है कि बच्चे के मन में फिर जो है पेरेंट्स के लिए भी उस और जिसके प्रति कहता है उसके प्रति भी, तो ये सारी हीन भावनाएं फिर आने लगती हैं। फिर उसका नुकसान करने में दिमाग दौड़ता रहता है। बहुत सारी चीज़ होती है, इसलिए फिर पूरी परवरिश देनी चाहिए, समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, नहीं बच्चे गलत तरीके से बिहेव करते हैं। क्लियर? आप में से तो कोई नहीं करता ना ऐसा, करना भी नहीं मार भी पड़ेगी। ठीक है। अब इनकी शिक्षा की अगर हम बात कर लेते हैं तो शिक्षा में क्या आएगा, समस्यात्मक बालक को अच्छे कार्य के प्रति प्रोत्साहन दिए जाए, उन्हें ना कि दंड। अगर आप उनको मतलब बच्चे हैं, थोड़ी दिक्कतें हैं, आगे चल के सही हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये है कि उनको फिर मोटिवेट करो, मार के मत सिखाओ। इसके लिए स्वास्थ्य शिक्षा परिषद में शिक्षा पद में मनोरंजन की व्यवस्था है, इंटरटेनमेंट के द्वारा भी तुमको सिखाने का प्रयास करो तो सिखा ले जाओगे, क्योंकि बच्चों का फिर से मन लग जाएगा। फिर तीसरा है समस्यात्मक बालक को कक्षा और घर में अकेले रहने का अवसर ना दें। ऐसे बच्चों को घर में अकेले मत छोड़ें और कक्षा में मत छोड़ें बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि उनसे बहुत डर लगता है कि कुछ गलत अनहोनी ना इनसे हो जाए, कहीं गुस्से में कुछ अपने आप को हार्म ना कर लें। मनोवैज्ञानिक जांच करके समस्या का पता लगाएं, ठीक है, अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो जांच करवाएं, कंसल्टेंट्स के पास ले जाएं, दिखाएं, समझाएं कि दिक्कत क्या है। अनुशासन के लिए कठोर विधि बिल्कुल भी ना, कुछ सिखाना है तो प्यार से सिखाएं, बहुत अनुशासन ना, कमरे में बंद कर दें 2 दिन खाना मत दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सिखाने का कोई तरीका नहीं। वो आपका ये बच्चा है, एक दिन हुआ था तो फिर नहीं होता है जिसको, उसको पूछो, रोता है जिसके नहीं हो रहा है। आजकल के एक बच्चा नहीं 10 साल 15 साल शादी को हो गया है, देखो वो तरस रहा है एक उस चीज़ के लिए, तो उसके लिए आप ऐसा आपका बच्चा है तो उसको समझाओ, प्यार से सिखाओ, मान जाएगा। मार के कमरा बंद करके ऐसा नहीं करते, खाना दे के कोई तरीका नहीं है, बहुत लोग करते हैं। मैंने 1-2 लोग को देखा है लाइफ में ऐसा करते हुए, और मतलब हद का लेवल मैंने देखा है, 1-2 लोगों का मैंने देखा है। इसलिए मैं दूर रहती हूँ ऐसे लोगों से, क्योंकि मैं सुधार सकती नहीं हूँ, तो भैया जाओ, तुम्हारा बच्चा क्या करोगे। विशेष प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाएँ, कुछ ऐसे दिक्कत है तो जो विशेष बच्चे हैं उनके लिए अलग से स्कूल खोल दो, उनके लिए अलग से टीचर रख दो जो उनको सिखा पाए, उनके जैसा टीचर भी हो, उनको साथ कर पाए तो ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। प्रत्येक जनपद में मनोचिकित्सक की व्यवस्था कर दो, ठीक है, जो स्कूल्स नहीं है, बहुत सारे मनोचिकित्सक नहीं है, बोला है नहीं, दिखाओ कहाँ, करो कहाँ, तो वैसे इलाज वगैरह भी कर दो तो हेल्प हो जाती है बच्चों को। आगे चलो, प्रदेश तथा मंडल के स्तर पर भी गंभीर व्यवहार और ग्रस्त समस्या के जो बालक हैं उनके लिए विद्यालय खोले जाएं, बहुत ज़्यादा गंभीर हैं बहुत सारी समस्याओं से, उनके लिए विशेष स्कूल खोल दो, या उनके लिए उस बीमारी की कोई स्पेशल चीज़ें ले आ दो, तो काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, सब व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, आज मैंने यहाँ पर अभी सिर्फ 18 मिनट हो रहा है, 18 मिनट की मैंने क्लास ली। इस क्लास में मैंने जो समस्यात्मक बालक के बारे में बताया, इसमें ऐसा कोई भी बात नहीं था जो आप नहीं जानते हैं अभी तक, या आप इससे संबंधित टॉपिक पे बातें अगर पूछी जाती तो आप नहीं लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। बस ऐसे टॉपिक्स को हमको 2 बार 3 ही बार इसे बस पढ़ना होता है स्टोरी के रूप में, बाकी फिर ऐसा पर जब भी प्रश्न आता है तो हम इनको खुद बनाकर लिखते हैं। क्लियर? मेरी बात से आप सहमत हैं? आई होप सहमत होंगे। सीधी बातें, एकदम सटीक टू द पॉइंट बातें करते हैं। ठीक है, एक टॉपिक मैंने और इसमें लिया है, क्योंकि कोर्स है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, मंद बुद्धि बालक, तो कर लेते हैं फिलहाल, कि कल नहीं हो पाई थी क्लास तो थोड़ी आज लंबी बना के क्लास को कर लेते हैं। अब ये कौन होते हैं मंदबुद्धि बालक, क्या होते हैं, इनके कैसे अर्थ क्या हैं, कौन आता है इनके अंतर्गत, ऐसी कई बातें आपको प्रश्नों के तौर पर 1 नंबर 2 नंबर में पूछी जा सकती है। अब चलिए जानते हैं होते क्या हैं। क्लास अगर पसंद आ रही है, जेन्युइन टॉपिक लग रहा है कि हाँ सीधी सही बात बताई जा रही है, तो लाइक तो बनता है, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है, नहीं तो आपकी अरदास वहाँ तक पहुँचती नहीं है। चलो, मानसिक मंदता का मतलब क्या होता है कि औसत से कम, औसत यानी कि जो एक एवरेज होता है उससे भी कम मानसिक योग्यता, ठीक है, आपका मेंटल लेवल थोड़ा कम ग्रोथ रहे।
मानसिक मंदता वाले बालक की बुद्धि लब्धि साधारण बालकों की बुद्धि लब्धि से कम होती है। जो एक नॉर्मल बच्चे हैं, जो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट कहला रहे हैं, उनसे भी उनकी कम देखने को मिल रही है। और मानसिक शक्ति की न्यूनता इतनी कम है इनकी ज़्यादा कि ग्रोन अप नहीं हो रहा, बढ़ नहीं रहे, उसी पर टिके हुए हैं। तो ऐसे बालक जो है मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं, जिनकी बुद्धि जो है मंद होती है, धीमे बढ़ती है, धीमे सब कुछ होता है। मंदबुद्धि बालक मूढ़ होते हैं, डल होते हैं। मंदबुद्धि बालक जो होते हैं वो मूढ़ कहलाते हैं। इसलिए उसमें सोचने की, उसमें समझने की, विचार करने की शक्ति जो है वो बहुत कम देगी। वो सोच नहीं पाते हैं, उस दायरे तक नहीं सोच पाते हैं, उनकी समझने की पावर कम होती है, जल्दी समझ नहीं पाते, 10 बार 50 बार बताना पड़ता है। उनके विचार करने में वो क्षमता नहीं रहती, वो इतनी दूर का नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि उनके मंदबुद्धि का लेवल जो है वो उतना विकसित नहीं होता है। मंदबुद्धि बालक की कुछ विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो पहली विशेषता है कि दूसरे के द्वारा मित्र बनाए जाने की इच्छा इनकी कम होती है। कोई कहता है कि इसको दोस्त बना लो या कर लो, तो वो उतना इंटरेस्टेड खुद नहीं देखते हैं, नहीं रहता है उनका, उनको कुछ खास समझ में नहीं आता। संवेगात्मक और सामाजिक असमायोजन, उनका इमोशंस के साथ और समाज के साथ एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलता है। बुद्धि ही नहीं है, विवेक ही नहीं है, तो समाज में तो टिकोगे ही नहीं, जाहिर सी बात है। और संवेग को भी नहीं, क्योंकि हंसना है तो रो रहे हो, ठीक है, रोना है तो हंस रहे हो, तो कुछ उनका संवेग का भी कुछ क्लियर नहीं रहता है कि वो कैसे संवेग को प्रकट करते हैं। दूसरे को मित्र बनाने की अधिक इच्छा कभी कभी होती, कभी कभी होता है कि जिसको नहीं कहा जाता है वही उल्टा काम करते हैं, तो ये भी उनके एक लेवल पे दिखता है। विद्यालय में असफलता के कारण निराश हो जाते हैं। अगर विद्यालय में स्कूल सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चे उनको थोड़ा सा इधर उधर करेंगे, अरे तू ऐसा बोल दे, या टीचर बोल दे, डांट दे, अरे तुम तो बैठो बैठो बैठो। बहुत से टीचर्स भी बहुत अच्छा रोल नहीं निभाते हैं, कहीं कहीं बहुत ये भी गंदी तरीके हैं कि पढ़ाते नहीं हो तो क्या उसे बच्चों को खींचने के लिए बने हुए हो। ऐसे बेकार छोड़ दो यार, ऐसे बच्चों को नहीं करना है। बच्चे हैं, पढ़ने आए, सीखे हैं, ठीक है, जान थोड़ी ले लोगे किसी की सड़े से एग्जाम के लिए। अरे जाए तुम्हारा एग्जाम बाढ़ में, एग्जाम जिसका बच्चा उसके लिए सोचो ना, ये क्या तरीका है। हाँ, लेकिन ये है कि इतना भी मत कर दो। एक दायरा है, उस दायरे, हर चीज़ लिमिट में होती है, प्यार भी लिमिट में होता है, क्योंकि माँ बाप भी हैं। क्या माँ बाप मारे नहीं हैं क्या किसी को? 1000 बार मारे होंगे ना, मेरे माँ बाप मारे हैं, मुझे बहुत बार मारे हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत सती सावित्री हैं एकदम, खूब बहुत अच्छे हैं, एकदम नॉर्मल, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं, बहुत बहुत शाली, बहुत अच्छी, कुछ नहीं। जहाँ पापा बैठते हैं और लोग बैठते हैं, उसी समय मेरी खटिया खड़ी हुई शुरू होती है। बिल्कुल होती है, डेफिनेटली होती है, बिल्कुल मार पड़ी है। मम्मी से थोड़ी बहुत कम पड़ी है, क्योंकि भाग जाते थे हम लोग, लेकिन पापा से पड़ी है, सुनाया गया है, डांटा गया। अब नहीं पड़ती, वो अलग बात है, लेकिन पहले पड़ी है, डंडे से भी पड़ी है, और हाथ से थप्पड़ भी पड़े हैं, सब कुछ पढ़ा है, जेनविन पढ़ा है। और पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा है, ये सब बहुत अच्छा है, तभी सही रास्ते पे इंसान रहता है, मैं भी हिसाब से। लेकिन एक लिमिट होती है ना, इतना भी नहीं मारा है कि एकदम मरी जाए, तो वो सब चीज़ें हैं। विद्यालय में सफलता के कारण निराश हो जाते, स्कूल में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है, मेहनत करो, आएगा, इसमें डरना क्या, रोना क्या। पांचवा क्या है, व्यक्तियों और घटनाओं के प्रति ठोस और विशिष्ट प्रतिक्रियाएं। इनमें क्या होता है कि जैसे मतलब व्यक्तियों के हैं, कुछ घटनाएं हैं, तो उसके बारे में बड़ा अजीब सा इनका कभी रिएक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि बुद्धि नहीं होती इनके। बुद्धि का जो लेवल है वो कम रहता है, दूसरे की तनिक भी चिंता नहीं, सेल्फिश टाइप के होते हैं, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। हमारा हो गया ना, तुम्हारा हो ना हो, हमसे मतलब, ऐसे कुछ लोग होते हैं फ्रेंड्स। लड़कियां भी ऐसी होती हैं, लड़के भी ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, बहुत दूर रहती हूँ मैं, ठीक है। इसलिए हम सारा काम खुद पे करने में विश्वास करते हैं, खुद हो जाएगा ठीक। देखो, रिश्ते सबसे रखो, उम्मीद किसी से ना रखो, तो आपकी पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी। कार्य और कारण के संबंध में ऊट पटांग धारणाएं रखते हैं, कोई कुछ कहेगा तो करेंगे कुछ, ठीक है। बीमारी के लिए थर्मामीटर, आपको बीमारी हो रही है तो बीमारी का अपना दोष नहीं देखेंगे, थर्मामीटर को ही दोष दे, आपका थर्मामीटर खराब है, ठीक है। तो ये ऐसे एक कोई क्लिप है, एक क्लिप है, मुझे मिल जाएगी तो मैं टेलीग्राम पर मैं कभी भेजती नहीं हूँ फिलहाल के लिए, इतना नहीं करना चाहिए, लेकिन एक क्लिप है, मुझे मिल जाएगी तो मैं आपको टेलीग्राम पर भेजूंगी, देखिएगा। एक अंकल रहते हैं, वो वैसे यूट्यूब पे देखा था शॉर्ट में, वो कहते हैं कि लाओ मैं आज जाता हूँ बनाता हूँ, तो वो चकला लेते हैं, रोटी बनाने लगते हैं। मुझे मिलेगा तो मैं भेज दूँगी, ठीक है, क्योंकि वो शॉर्ट्स के लिंक नहीं मिलते हैं। तो वो क्या हुआ कि आधा मतलब जो वो जो किचन का वो होता है, पार्ट है जिसको कहते हैं, उस पर रखा हुआ था, बना रहे थे। तो जिस पे चकला बनता है, जो रोटी वाला तवा वो होता है, पत्थर वाला जिसे बनाते हैं, जो भी कहते हो, चॉप बोर्ड टाइप का रहता है ना, तो वो आधा पाटे के ऊपर था, आधा नीचे लटका हुआ था। जब वो चकली रखते हैं और बेलने जाते हैं, तो वो आधा जब बैलेंस में नहीं है तो गिर नहीं जाएगा। जैसे आधा सिलेंडर बाहर रखो, ऐसा होता है ना, घटबट टाइप का। तो जैसे वो बल लगा के बेलने का प्रयास करते हैं, वैसे जो है पूरा पैथन उनके चेहरे पे आ जाता है। तो बाद में जब समझ देते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा बेलन ही खराब था। मुझे मिलेगा तो मैं भेजूंगी। तो कहीं उसी तरीके से ये है कि आप उस पर दोष रोपण कर दो, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, सीखी हुई बात को नई परिस्थिति में प्रयोग में लाने। कोई चीज़ पुराने सीखा है तो नया सिखाया जा रहा है तो कुछ जोड़ ही नहीं पा रहे हैं, वही पुराना वाले पे ही कर रहे हैं। तो मंदबुद्धि हैं, उनका बुद्धि इतना तेज़ नहीं दौड़ रहा है कि उसमें लगा कर उस चीज़ को अच्छे से कर पाएँ। मान्यताओं के संबंध में अटल विश्वास है, कभी कभी देखने को मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, इतनी बड़ी दुनिया है तो बच्चे अलग अलग कैटेगरी के मिलेंगे। तो ये मंदबुद्धि बच्चों की बातें हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, फिर यहाँ पे 11th पॉइंट है, किसी बात का निर्णय करने और परिस्थितियों में अवहेलना बहुत ज़्यादा है। धन की चोरी, बुरी बात, भोजन, अन्य वस्तुओं की चोरी, ये सब बहुत देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इनकी बुद्धि लब्धि का रेशियो जो है 50 से 70 है, 75 के आसपास दिखता है। ठीक है, मंदबुद्धि बालक धीरे धीरे सीखते हैं। जी हाँ, अनेक गलतियाँ करते हैं, फिर सीखते रहते हैं, असफल होते हैं, लेकिन जो है फिर परिणाम को बहुत ध्यान नहीं रखते हुए धीरे सीखने का। कुछ बच्चे होते हैं उसमें से भी अच्छे निकल जाते हैं। आत्मविश्वास का अभाव है, जल्दी विश्वास नहीं कर पाए हैं, और बहुत ही भय, चिंता, क्रोध, प्रेम, ये सब बहुत देखने को मिलता है उनके अंदर। ऐसा व्यवहार प्रकट करते हैं वो लोग। ठीक है, तो कई सारी बातें हैं जो मैंने आपको यहाँ तक बताई। अब बात करते हैं इनकी शिक्षा की। तो सामाजिक प्रशिक्षण, इनको शिक्षित कैसे कर सकते हैं? अगर इस कैटेगरी के हैं तो कैसे सिखा सकते हैं? भाई सिखाओ, क्या ही कर सकते, दुनिया में तो है। तो सामाजिक प्रशिक्षण जो है, मंदबुद्धि बालक को सामाजिक प्रशिक्षण, सहयोगी खेल, सामूहिक कार्यक्रम, पर्यटन, घुमाना, अध्ययन की योजनाओं और विशेष समाचार के द्वारा ये शिक्षा देना। ठीक है, इन सब चीज़ों को सिखाना, बताना, करना। आप सामाजिक में उनको बैठने दो, मौका दो। मौका दोगे तभी यह चीज़ें पाएंगे, मौका ही नहीं दोगे तो कैसे होगा? तो इस तरीके से हम अगर सामाजिक चीज़ों को भी सिखाएं तो उनके मन से कहीं ना कहीं डर निकलने लगेगा। आगे चलिए, दूसरी शिक्षा है अपनी देखभाल, अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी और सेल्फ ध्यान भी, सेल्फ केयर भी। मंदबुद्धि बालक अपनी देखभाल के पिछड़े का प्रशिक्षण, कपड़े पहनने उतारने का तरीका, रखने का, उठने बैठने का, ये सब का शिष्टाचार दिखाना चाहिए। वस्तुओं को सबकी, देखिए फ्रेंड्स, एक बात बहुत क्लियर, सीधी साधारण सी बात है, जिस चीज़ की आप इज्जत करोगे, चाहे वो घर हो, कपड़ा हो, किताब हो, कॉपी हो, वो आप, क्योंकि क्यों कपड़ा जिसके पास नहीं है, जैसे कपड़े के लिए इंसान तन को ढकने के लिए कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, तो उसकी इज्जत करो ना। नहीं था तो रो रहे थे, मिल गया तो बहा रहे हो, ये नहीं। घर आपका है तो उसकी इज्जत करो, उसको साफ करो। घर घर इसीलिए होता है। फिर बाहर के सुलभ शौचालय, फिर घर में क्या फ़र्क, वो घर होगा ना। तो इज्जत करो, जिस चीज़ की इज्जत करोगे, जिस चीज़ को आप सम्मान दोगे, वो आपको डबल लौटा कर देगा। इस बात को ध्यान रखिएगा मेरी। ठीक है, चाहे वो निर्जीव है, नहीं बोलता, तो इसका मतलब क्या उसमें जान नहीं है? फिर क्यों मर रहे हो? आखिर सोना भी, जो आज जितने लोग सोना चांदी के लिए, जो गहने के लिए मरते हैं, क्यों मरते हैं? वो तो एक निर्जीव चीज़ है। लेकिन नहीं, जिसके पास है, देखो घमंड कितना है। क्या है, कोई बोल थोड़ी रहा है, कुछ कह थोड़ी रहा है। तो हर चीज़ की इज्जत करो। तो ऐसा लोगों को प्रशिक्षण दो, सिखाओ, बताओ, समझाओ, शिष्टाचार दो, तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। आगे चलो, फिर आर्थिक प्रशिक्षण, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, घरेलू कार्यक्रम के द्वारा शिक्षा दो, बताओ। हस्तशिल्प कार्यक्रम, DIY, डू इट योर सेल्फ बनाओ, कुछ करो, वेस्ट से बेस्ट बनाओ। तो ये सब तरीके हैं सिखाने के। विशिष्ट कक्षा है, कुछ उनके लिए जो है सीमित योजना के कारण जो नहीं सीख पाते हैं, तो उनके लिए कुछ अलग से कर दो। थोड़ा सा उनके लिए, और बच्चों को कुछ ला दो, कुछ और सामग्री ला दो, कुछ और तरीके ला दो, कुछ और तकनीकी ला दो। तो ये सारे तरीक़ों से अगर आप शिक्षा दोगे तो काफ़ी कुछ हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि टॉपिक है कि बच्चों के टीचर्स कैसे होने चाहिए। तो जो टीचर हैं वो सहायता वाले होने चाहिए, दिशा निर्देश देने वाले होने चाहिए, हेल्पफुल होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए। उनकी आवश्यकता, बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पूरा करने का प्रयास उनमें होना चाहिए कि उन्हें मुझे सिखाना है, करना है। बच्चों की जो कमियां हैं उनको पूर्ण ज्ञान पहले जांचो, फिर उसके साथ उनके साथ चल के उनको आगे सिखाओ, विश्वास दिलाओ। कुछ ऐसे टीचर होने चाहिए। शिक्षकों को बालकों को 1-2 हस्तशिल्प की शिक्षा से कुछ, मतलब ऐसा टीचर हो तो कि बच्चों को एक हाथ तो चीज़ ऐसे सिखा दे जिससे वो व्यवसाय में भी उतार के अपने जीवन में कार्य को कर सकें। इसीलिए बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट भी चलाती हैं कि अच्छा कुछ ऐसे बच्चे जो हैं उनको भी सिखा सको। ठीक है, तो सब कुछ देखना चाहिए। टीचर सपोर्टिव होना चाहिए, शिक्षक को स्वयं शारीरिक श्रम करना चाहिए, महत्व देना चाहिए, सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, बच्चों को धीमी गति से भी पढ़ाना चाहिए, बार बार दोहरा कर सिखा देना चाहिए। धैर्य और संकल्प से पूर्ण होना चाहिए टीचर, क्योंकि उसके अंदर धैर्य नहीं होगा तो फिर ऐसे बच्चे को जल्दी सिखाने, क्योंकि उसका मन टूट जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा। जैसा कि आप लोग मेरा कभी कभी तोड़ देते हैं, क्योंकि जब आप लोग की 10 प्रेजेंस दिखती है, 2 प्रेजेंस दिखती है, तो मेरा को लगता है कि मैंने आधे घंटे 3 घंटे में, आधे घंटे टाइम दिया, 5-6 मिनट चैट में टाइम दिया, तो मैंने इतना आपको टाइम से, अच्छा मैं कहीं और काम कर लो तो मुझे कुछ और काम हो जाएगा मेरा। तो कभी कभी मेरा पेमेंट आप लोग तोड़ देते हैं। अब जो बच्चे डेली आते हैं ठीक है, लेकिन ठीक है, जैसा आपको उचित लगे फ्रेंड्स, कोई नहीं है। जैसी आपकी मेहनत हो, जैसा आपका कार्य होगा। हम अपने टाइम पे हैं, अब एक बार टच में हो गया है, मुझे 4 तक आपको बताना है। जितनी चीज़ें हो पाएंगी हम कर पाएंगे, जितने साथ आप रहोगे उतना चीज़ें अच्छी होंगी। नहीं कर पाओगे तो ठीक है, जो भी मेरे से होगा हम करेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से हतोत्साहित हो जाता है हमें टीचर का भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षकों को बालकों का सम्मान करना चाहिए। हाँ, बच्चों की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं
जो टीचर में देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, आज मैंने आपको 2 टॉपिक बताया। 2 टॉपिक में क्या-क्या बताया, एक मंदबुद्धि के टॉपिक पे पूरी डिस्कस की, पूरी बात बताई, क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैं इसको 10-10 मिनट का छोटा-छोटा क्लास बनाऊँ, वो उससे अच्छा है कि मैं एक में ही बताने का प्रयास करूँ। आपकी ये क्लास हुई, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई, इसलिए मैंने आज को बड़ा करके आपको पूरा बताया कि कल के हिस्से का आज भी हो जाए, मैं आपका कोई डिले ना हो पाए। तो ये टॉपिक पूरा कवर बताया और एक टॉपिक तो मैंने आपको समस्यात्मक का बताया है। तो 2 टॉपिक हमने काफ़ी अच्छे कवर कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, गुड नाइट।